सपना में क्या देखा तुमने? तो उल्लू कहने लगा, सुनो महाराज, हम सपना में क्या देख रहे थे? अरे मम विवाह गौरा संग होई, अरे मम विवाह गौरा संग होई, छठवी भामर पड़ी नहीं सोई। बोले हमारा विवाह गौरा के साथ हो रहा, 6 भावरे पड़ गई और साथ में जगा दिया। भोले बाबा को ना वो एक और ना जाए धुई। अब कहा है? उल्लू कहने लगा, महाराज बताओ सपना साच होत कि झूठ? अब कहा बताऊं चाचा? अगर कहें सपना साच होत तो भोले बाबा ने विचार किया, अगर कहते सपना साच होत तो बैल खाई शेर खाई बैल का, लेकिन हमार दुल्हनी उल्लू ले जाई। हाँ, शेर तो बैल को खा जाएगा, लेकिन हमारी गौरा तो उल्लू के साथ जाएंगे। ते हैं भोले बाबा। अरे शंकर सापति और सियाई, शंकर सापति और सियाई, आज से सपना झूठा हो जाए। भोले बाबा ने श्राप दे दिया, आज से सपना असत्य हो जाएंगे। तब से दादा सपना झूठ हो ही गए। लेकिन राजा जनक नगरिया में एक दिन सपना देखा। सपना देखा तो सपने में देखा क्या? 3 सवाल मन में आए। आदेश किया नगरिया में, जो वीर मेरे सवालों का जवाब देगा उसको आधी राज्य समर्पण कर दूंगा। अब राज्य के लालच में दूर दूर से विद्वान आने लगे। जो ही विद्वान आता है दरवाजे पर घंटा लगा, घंटा को बजावे, राजा जान जाते हमारे घर में विद्वान आए। घंटा को बजाते, राजा सवाल पूछते, जवाब नहीं दे पाते तो जेल में डाल देते। अच्छा, एक क्रम चलता रहा। एक दिन अष्टावक्र के पिताजी आए, वो भी जेल में बंद हो गए। अष्टावक्र महाराज जी का जन्म हुआ, परम ज्ञानी थी। एक दिन अष्टावक्र बच्चों में खेल खेलने के लिए गए तो बच्चे कहने लगे, भाई सबको खिलाना लेकिन ये टेढ़े को मत खिलाना। बोले क्यों? इसके पिता का पता नहीं, इसको ज्ञान का होगा, ज्ञान नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको नहीं खिलाना। अब तो दुख हुआ। अष्टावक्र महाराज घर को आए, हाथ जोड़े, मैया एक बात बताओ, मेरे पिताजी कहाँ हैं? मैया कहने लगी, क्यों बेटा, क्या हुआ? बेटा क्या हुआ? मां, मैं खेल से निकाला गया हूं, इसलिए मैया बताओ मेरे पिताजी कहाँ हैं? तो मैया कहती हैं, बेटा तुम्हारे पिता राजा जनक के वहां कैद खाने में बंद। बोले क्यों? बोले सवाल का जवाब नहीं दे पाए, सोई कैद खाने में बंद है। अष्टावक्र कहने लगे, मां मेरे को आशीर्वाद दो, मैं अपने पिता को राजा जनक के वहां से छुड़ा के लाऊंगा। बेटा मत जाओ। कितने विद्वान गए लेकिन राजा जनक से कोई पार नहीं पाया। सोई जो जाता है सो जेल में बंद हो जाता है। तुम भी जाओगे पिता की तरह, मैं तुम्हारे सारे जीवन काट रही हूं, जाओगे जेल में बंद हो जाओगे। अष्टावक्र कहने लगे, मां अगर वो बेटा कैसा है, उस बेटे को धिक्कार है। बेटा आराम से चैन से रहता हो, उसका पिता कैद खाने में बंद हो। मेरा धर्म बनता है, मेरा दायित्व बनता है, मैं अपने पिता को लाऊं। अष्टावक्र महाराज चले,
दरवाजे पर लगा घंटा, उस घंटे को अष्टावक्र महाराज बजाने लगे। एक दो बार नहीं बजाए, कम से कम 100 बार घंटे को बजाया। 100 बार घंटे को बजाया, बजाना नहीं बंद कर रहे। राजा जनक कहने लगे, भाई देखो इतना बड़ा विद्वान कौन आया है। जो विद्वान आता था तीन बार से ऊपर घंटा नहीं बजाता था, और ये परम विद्वान आया जो 100 बार घंटा बजा चुका है। नौकर आया तो देखा 5 साल का बालक 8 जगह से टेढ़ा है, वो 8 जगह से टेढ़ा बालक घंटे को बजाना नहीं बंद करा। क्यों भाई? बोले मुझे तुम्हारे राजा से मिलना है, आदेश पाऊं। जनक से बताए 5 साल का एक लड़का आया है, 100 ही घंटा बजा रहा है। बोले अंदर लाया जाए। अष्टावक्र को अंदर लाया गया। और जो ही दादा अष्टावक्र राज्यसभा में पहुंचे, भीड़ लगी थी, भारी भीड़ लगी थी। और उस भीड़ में जैसे पहुंचा अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़े थे, सभा के लोग देख करके हंसने लगे। और जो ही हंसे अष्टावक्र महाराज एकदम से बोल पड़े, अरे चुप हो जाओ। उपाधि किसकी दे दिया? चमार और गिद्ध। चमार और गिद्ध की उपाधि दे दिया। अब तो सन्नाटा मच गया। राजा जनक ने पूछा, महाराज मेरे 3 सवालों का जवाब दे दो। अष्टावक्र कहने लगे, एक बात बताओ, मैं 3 नहीं तुम 10 सवाल पूछो, मैं सबका जवाब देंगे। लेकिन क्या है? बोलो चेला बन करके, शिष्य बन करके पूछ रहे हो या गुरु बन करके पूछ रहे हो? ज्ञानी राजा ने विचार किया, अगर गुरु बन करके पूछेंगे तो बताना पड़ेगा, चेला बन जाओ। बोले मैं तुम्हारा शिष्य बन करके पूछ रहा हूं, चेला बन करके पूछ रहा हूं। मुस्कुराने लगे। अष्टावक्र के मुख से हंसी आई। बोले तुम्हारे को राजा किसने बनाया? तेरे को राजगद्दी पर किसने, तुम्हें राजा किसने बनाया? बोले क्यों महाराज, राजा बनने में क्या कमी, कोई गलती हुई है क्या? अरे जिस राजा को राज्य चलाने का नियम न मालूम हो, कानून न पता हो, सम्मान देना न जानता हो, उस राजा को राजगद्दी पर बिठाया गया। बोले कैसे सम्मान महाराज? बोले तू कैसा राजा है? अरे जिस राजा का गुरु नीचे बैठे हो, चेला सिंहासन पर बैठा हो। राजा ज्ञानी ने विचार किया, बात तो सही है, गुरु को सिंहासन पे होना चाहिए। तो राजा ने क्या किया? अष्टावक्र को उठाए राजगद्दी पर बिठा दिए और ये जमीन पर बैठ गए जहां अष्टावक्र थे। हाँ राजन, अब बोलो, आप क्या पूछ रहे थे? बोले महाराज बताओ, मेरे 3 सवाल हैं। नंबर 1 में परमात्मा रहता कहाँ है और परमात्मा काम क्या करता है? अष्टावक्र मुस्कुराते हुए कहने लगे, राजन अरे तुम्हें अभी नहीं पता हुआ, परमात्मा यही रहता है और परमात्मा यही करता जो हमारे तुम्हारे बीच में किया है। बोले हमारे तुम्हारे बीच में क्या किया? बोले अभी राजा कौन था? बोले हम। अब राजा कौन है? बोले हम। पागल कहेगा। अरे अभी राजा तो तुम थे, लेकिन अब राजा कौन है? बोले अब तो राजा हम हैं, तुम नीचे हो, मैं राजा हूं। भगवान का काम यही है, पल में भिखारी को राजा बना दे और पल में राजा को भिखारी, जैसे हमको राजा वो आपको। तो परमात्मा यही रहता है और परमात्मा का कार्य यही है, पल में भिखारी को राजा और राजा को ज्ञात हुआ। ये तो बहुत सुंदर बात है। दूसरा 2 सवाल बचे। एक बात बताओ महाराज, आप आए तो इन सभा के लोगों में बैठे हुए लोगों को चमार और गिद्ध की उपाधि क्यों दिया? चमार और गिद्ध की उपाधि क्यों दिया? अष्टावक्र कहने लगे, सुनो राजन, अगर मैं आया और मेरे को देख करके सभा के लोग हंसे, मेरे मांस के लोथड़े को देख करके हंसे, तो सभा में जितने बैठे, बोलो
मांस का लोथड़ा देख करके कौन टूटता है चाचा? गीध टूटता नहीं टूटता। अगर मेरे मांस के लोथड़े को देख करके हंसे थे, सभा में जितने बैठे सब गीध बैठे। अगर मेरी काली चमड़ी को देख करके, चमड़े को देख करके हंसे, तो चमड़े का काम कौन करता है? चमार करते हैं। इसलिए सब चमार बैठे, इसलिए गीध और चमार की उपाधि दे दिया। सन्नाटा मच गया, सभा में सब मौन हो गए, शांत हो गए। चरणों में गिरे, प्रणाम किया। महाराज, राजा जनक अष्टावक्र को गुरु बनाया, मांगो महाराज जो मांगना चाहते हो। अष्टावक्र कहने लगे मैं कुछ नहीं मांगना चाहता हूं, एक चीज, जितने विद्वान आए उनको छोड़ दो राजन, आप भूल किए। कोई जरूरी नहीं आप सवाल के जवाब सब दे दें, लेकिन ज्ञानी को बंद करना उचित आपका धर्म नहीं था। राजा जनक पश्चाताप किया, पछतावा किया, बोले महाराज ऐसा आज से कभी नहीं होगा। तो राजा जनक परम ज्ञानी थे, बिना प्रमाण किसी को उत्तर नहीं देते। ते हैं नगरिया के 7 चक्कर लगाए कौन? कहार। और डोली में कौन बैठा? बाबा। लेकिन बाबा का नगरिया में मन लगा चाचा? बोलो, क्या नगरिया के दर्शन कर पाए? नहीं, उसमें दीपक रखा है। 7 चक्कर लगा करके जैसे कहारों ने डोली को रखा, और जो ही डोली को देखा रखा तो एक पैर नीचे उतारे। बाबा कहने लगे राजन आप बताओ तुम्हें लोग विदेह क्यों कहते हैं? तो राजा जनक कहने महाराज मेरी नगरिया कैसी है? वाह भाई वाह, एक तो हमें गाढ़े संकट में डाल दिया आप, इसमें दीपक रखा, पीछे जल्लाद लगे हो, कहते हो नगरिया कैसी? मैं क्या जानू नगरिया कैसी? अरे मैं तो दीपक देखता रहा, नगरिया के दर्शन ही नहीं कर पाए। तो राजा जनक लगे बस यही कारण हमारे बीच में लोग हमें विदेह क्यों कहते? जैसे कि तुम्हारी देह तो नगरिया में घूम रही थी, तुम्हारी देह नगरिया में घूम रही थी, लेकिन तुम्हारा मन नगरिया में नहीं था, इसलिए आप विदेह थे। क्योंकि मन तो तुम्हारा था नहीं, मन तुम्हारा दीपक में था और देह नगरिया के चक्कर काट रही थी, इसलिए आप विदेह थे। और वही कारण मेरा है जैसे तुम्हारा था। बोले तुम चित लगे दिया मां जाई, मम चित लगे वो ब्रह्म तुम चित लगे दिया मां जाई, तुम चित लगे दिया मां जाई, मम चित लगे ब्रह्म मां जाई। अरे जैसे तुम्हारा मन दीपक में लगा राजन, ऐसा मन मेरा परमात्मा से लगा है। इसलिए सब संसार कहती अति नेहा, तो देह धरे अत भय होगी देहा। सब संसार इसलिए मेरे को सारा संसार विदेह कहता। अम्मा का सोई गई नींद, ओहो ठंडी हुई रही। अच्छा दुई जगह नींद बढ़िया आती है, हैं? एक तो टैक्सी टेम्पो में या बस में बैठो बढ़िया नींद आती है, और दूसरे कथा पंडाल में बैठो बढ़िया नींद आती है, नहीं आती? और काहू का साइकिल से गिरे वाला और सोए वाला चाचा को बहुत सांच बोलता ही नहीं, बोलता बढ़िया नक्शे में जाए रहे साइकिल वाले, और कहूँ रपट गिर पे गांठी पैर सब छील गए,
लेकिन 4 जने खड़े 10 लोग खड़े तो झम से उठे उठाए साइकिल चले आगे भले पट्टी कराओ। लोग पूछो का चटाई ना ऐसे बस पाँव फिसलेगा चोट नहीं लगी। वहां खड़े हुई जाएंगे आगे पट्टी करा लेंगे। और सोए वाले भी का सोई गए आँख ही लाग गई सोए कहा। बोले गोविंद भगवान की। सन्नाटा भाई हुई का। अब जाड़ ज्यादा हुई रहा ना ठंडी ज्यादा हुई रही ते हैं भाई ऐसे ठंडी हो रही कमरा के बाहर निकलो तो जैसे फ्रिज मानो चल रहा हो इतनी ठंडी हवा चल रही है। बोले राघवेंद्र सरकार की। अच्छा जोरदार जयकारा एक बार लगाओ तो सुस्ती दूर हो जाए सबकी। हाँ लगाओ सभी लोग। बोलिए हनुमान जी महाराज की। वाह राजा जनक को लोग विदेह इसीलिए विदेह कहते हैं। तो भगवान कहाँ है? भगवान राम हरसि चले मुनि वृंद सहाया तो बेग विदेह नगर राया। विदेह की नगरिया में पहुंचे। अब नगरिया देखना चाहते हैं। अच्छा नगरिया के दर्शन कौन करना चाहता है? भगवान राम। लेकिन वोट किसकी ले रहे हैं? छोटे भैया की। कोई काम करना हो कहीं यात्रा पे जाओ और ज्यादा खर्चीले बड़ी बड़ी ना करो छोटे बन जाओ। छोटे बनने में दादा बहुत बड़ा फायदा। तुम छोटे बन जाओ बड़ा जो बड़ा होगा खुद ही खर्चा करेगा। करेगा नहीं करेगा? ये होशियारी के काम। अच्छा काम हमारा बन जाता है। छोटे बन जाओ छोटे की वोट लेके काम कर लो काम हो जाएगा। मान लिया कोई के घर में शादी हो विवाह हो किसी के घर में और रसगुल्ला बने और जब तक पूजा ना हो तो का मिठाई खा के मिल जाए चाचा बताओ? दादा मिलेगी? नहीं मिलेगी। जब तक पूजा नहीं हुई तब तक मिठाई खा के नहीं मिली। हाँ लेकिन तुम लोग नहीं खा पाए और अम्मा लोग चाहे तो एक एक जनी खा सकती है। कहो कैसे जानते हो? ये छोटे कोट ले लियो तुम्हारा बनी है नहीं। अम्मा लोग चाहे बढ़िया कारीगर मिठाई बनाए बैठा और इतना बड़ा लड़का ले गई और लड़का ले जाके मिस्त्री के आगे मारे लगे पट और तेज रोई रहा कथी कहे रोने लगा। तो मिस्त्री कहता अम्मा काहे मारे रे? कि निमंता ही ना कहीं काब हो कहीं निमंता ही ना। अरे क्या नहीं मानता? कहीं मिठाई रसगुल्ला मांगत मनता ही नहीं का करे भैया। तो कहीं हो अम्मा बालक भगवान के स्वरूप होते। चलो मिस्त्री लाया दुई दानम बढ़िया रसगुल्ला कह के ले अम्मा लौंडे और लौंडे थोड़े ना पीछे मुड़ गई गपक्का सीताराम कही गई। बोलो पाई गई नहीं पाई गई? छोटे की ओट ले लो काम बन जाए। नगरिया के दर्शन कौन करना चाहता है? नगरिया देखना चाहते भगवान राम। लेकिन गुरुदेव जी से कहा कैसे? तो कहीं गुरुदेव हम नहीं ये लक्ष्मण हम नहीं देखना चाहते हैं। लक्ष्मण बोले लखन हृदय लालसा विषेखी तो चाई जनकपुर आश्रम देवी। बोले लखन हृदय लालसा विषेखी जाहि जनकपुर आवो। लखन हृदय हम नहीं देखना चाहते भैया लक्ष्मण। गुरुदेव अगर आपकी इच्छा हुई जाए तो लक्ष्मण हमारे नगरिया देखना। गुरुदेव जान गए जाओ सुफल मनोरथ। अरे तुम्हारे सब काम भी सिद्ध होंगे लेकिन जाओ पहले नगरिया देख ही के तो आओ। लेकिन आराम से जाना। जाहि देखिया वो नगर सुख निधान दूं भाई। करूं सुफल सबके नयन सुंदर
बदन दिखाए। जाओ दोनों भैया नगरिया को देख आओ। अब दोनों लोग गए। अच्छा नगरिया का पहरेदार कौन? पहले हर नगरिया में एक न एक पहरेदार होता था, नहीं होता था? राजा जनक के यहाँ का पहरेदार कौन है? कामदेव। लंका की नगरिया का पहरेदार कौन है? लंकनी। पहले के पहरेदार में और अब के पहरेदार में अंतर हो गया। पहले के पहरेदार कोई कैमरा नहीं लगाते थे, फिर भी एक मच्छर नहीं प्रवेश करने देते थे। हनुमान जी मशक समान रूप कपिधरी लंका चले सुमिरी नर हरि। मच्छर बन के चले, इतने छोटे रूप बना करके चले। लंकिनी रोक लिया, ठहरो, और आहार जहां लगी चोरा। एक मच्छर नहीं प्रवेश करने देते। और आजकल सीसीटीवी कैमरा लगे और तब पता लगी बैंक लूटी गई। हाँ ये पहरा है। तो राजा जनक के वहां जनकपुरी का पहरेदार कौन है? कामदेव। कामदेव भगवान अंदर जाने लगे, रोक लिया, ठहरो, कौन हो? अवध नरेश दशरथ, मेरा नाम राम है, इनका नाम लक्ष्मण है। बोले नगरिया को नहीं जाने देंगे, युद्ध करो, विजय प्राप्त करो तब जाओ। तो कहने लगे युद्ध में शर्त क्या रहेगी? अगर जीत जावेंगे तो? कामदेव कहने लगा अगर जीत जाओ तो तुम सवार और हम घोड़ा बनेंगे, लेकिन अगर हार गए तो आप बनो घोड़ा, हम बनेंगे सवार। शर्त मंजूर भाई। अब अंदर गए। लक्ष्मण कहने, राम लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण भैया ती को पीछे मुड़ के मत देखना, क्योंकि कामदेव से बाजी लगी है। और जहां साक्षात कामदेव हो वहां की सुंदरता का कहना क्या, बड़ी सुंदरता है। भगवान गए तो सखियां देखे देखे दौड़ दौड़ क्यों आई। अरे धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, मनोहर निधि लोटन लागी। सारे सखियां दौड़ दौड़ के आई, जाना कि भगवान आए हैं। एक ने कहा अच्छा धाये धाम काम सब त्यागी, ये सब काम कौन थे जानते हो? एक जने बढ़िया भोजन बनाए रही तो छोड़ दिया, चूल्हे की रोटी चूल्हे में, तावा की रोटी तावा पर। भाग के सुनो सुनो क्या हुआ? राम आए राम, भाग खड़ी हुई दर्शन करने। यही सब काम है। एक माँ बढ़िया काजल लगाए बैठी श्रृंगार कर रही, या आंखों में बढ़िया सरपट्टा लगाए काजल बैठी, और लेकिन दूसरी वाली ऐसे। और एक ने कहा बहना राम आए राम, राम का नाम सुन के भाग खड़ी हुई। एक में दादा लगाए काजल, एक ऐसे पहुंच गई देखने के लिए भगवान को। यही सब काम है। लेकिन कौन कौन जिनके विवाह हो गए वो बड़ा पछताए रही, और जिनके नाई भय बड़ी मंगन है। ब्याही करी मली मली पछताई, ब्याही